रवीश कुमार भी डर गए। मीडिया ट्रायल पे हाथरस का नाम नहीं ले पाए। जी हाँ, रवीश कुमार को बहुत लोग नापसंद करते हैं तो बहुत लोग पसंद करते हैं। मैं हमेशा तटस्थ रहा, कभी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं गया। लेकिन एक रवीश कुमार के कट्टर फैन ने मुझे उनकी वीडियोस भेजी तो मैंने पाया कि रवीश कुमार भी डर जाते हैं। कथित गोदी मीडिया के मीडिया ट्रायल के बारे में बताते हुए उदाहरण तो देते हैं, लेकिन उन उदाहरणों में से हाथरस गायब रहता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। तबलीगी जमात के लोगों को कोविड के केस में क्लीन चिट मिली। इस पर रवीश जी ने शानदार वीडियो बनाया, कथित गोदी मीडिया को जमकर लताड़ा और सनसनीखेज एक तरफा रिपोर्टिंग या यूं कहें कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया, उनकी क्लास लगाई। इसी क्रम में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस का भी जिक्र किया, जिसमें कथित गोदी मीडिया ने मीडिया ट्रायल किया और रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे रहना पड़ा, जेल जाना पड़ा। बाद में कोर्ट से वो बाइज्जत बरी हो गई क्योंकि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। लेकिन हाथरस में भी यही हुआ। हाथरस के 4 पूर्व आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य आरोप लगे थे। मीडिया ने उनको गिल्टी टिल फाउंड इनोसेंट करार दे दिया। सदी का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ। 4 में से 3 आरोपी बाइज्जत बरी हो गए और एक को गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा हुई। गैर इरादतन यानी एक्सीडेंटल। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस क्रोनोलॉजी को समझिए। ये बेहमई नरसंहार को सही ठहराने वाली मूवी पैंडेट क्वीन से नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था कि अगर आरोपी क्षत्रिय है तो उसको फांसी पहले दो, ट्रायल बाद में देखा जाएगा। बिना जार के इस देश के कथित बोल्शेविक लोगों को एक विलन चाहिए जो एक खास समुदाय में मिलता है। सामंतवाद का टर्म बनाया गया और उसके नाम पे राजा महाराजाओं से लेकर उनके पूरे समुदाय को सुबह से शाम तक पानी पी पी के सोशल जस्टिस के नाम पे गाली दी गई। उनको एक कॉमन एनिमी बना दिया गया। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई क्लीन चिट देती है तो खबर बनती है। तबलीगी जमात के लोगों को क्लीन चिट पे खबर बनती है और मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों को जब बरी किया जाता है तो भी रवीश जी पूरा एपिसोड बनाते हैं। उनके साथ ही अल्टरनेट मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया को जमकर रताड़ती है। लेकिन रवीश जी हाथरस पे चुप हो जाते हैं। कॉमन परसेप्शन के तहत वो सीमांत किसान के बच्चे सामंतवादी हैं। रवीश जी के लिए भी वो सामंतवादी ही हैं। खैर, लेवल सबके निकलेंगे, सच एक दिन सामने आएगा बहुत जल्द ही। इस पर एक बड़ा खुलासा करूंगा, एक किताब जल्द ही आने वाली है। मीडिया जगत और बॉलीवुड का ये कॉमन एनिमी वाला एजेंडा में अल्टरनेटिव मीडिया भी शामिल है। कोई आपका सगा नहीं है, आरोपी ठाकुर है तो फांसी पहले दो, इन्वेस्टिगेशन बाद में करना, ये नॉर्मल हो गया है। बड़े बड़े जमीनों वाले भी किसान हैं और सीमांत किसान भी सामंतवादी है। ये विडंबना नहीं है इस देश का, ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का, ये विशुद्ध कम्युनिटी बैशिंग है और उसको मौन सहमति है। रवीश जी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी है। तमाम अल्टरनेटिव मीडिया ने पहले ही मौन सहमति दे दी थी। आप पैदाइशी क्रिमिनल हैं, देश के सबसे बड़े विलन हैं, अत्याचारी हैं, आपका मीडिया ट्रायल सही है। सिवान में 3 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतारा गया। ये देखिए मीडिया ने क्या पब्लिश किया। वर्चस्व की लड़ाई में 3 की हत्या। ये बात प्रेस को किसने बताई? पुलिस ने? परिवार ने? जब किसी ने नहीं बताई तो ये नरसंहार वर्चस्व की लड़ाई कैसे बन गया? पटना में व्यापारी की हत्या में ताबड़तोड़ एक्शन, एक अस्पताल में एक क्रिमिनल की हत्या के बदले में एनकाउंटर। लेकिन सिवान पे सिर्फ बतौलेबाजी, आरोपी के कोर्ट में सरेंडर करने तक सिर्फ बतौलेबाजी। यही छपरा में हुआ, यही मधुबनी में हुआ था, यही हाथरस में हुआ। सच को सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है। आज देखा कि रवीश जी में भी नहीं है। कल को कोर्ट किसी और कथित सामंतवादी को किसी मामले में बरी करेगा तो चुप रहेंगे जैसे छाती पे सांप लौट रहा हो। या फिर
शायरी करेंगे कि कातिल भी तुम, मुंसिफ भी तुम, यानी आपको इंसाफ मिल जाए तो भी किसी को पचेगा नहीं। रवीश जी ही नहीं, विपक्ष भी हाथरस के बाइज्जत बरी हुए पूर्व आरोपियों को बलात्कारी मानता है। राहुल गांधी ने संसद में उनको बलात्कारी कह दिया। दलितों और क्षत्रियों में वैमनस्यता फैलाने वाला अच्छा, हिंदू और मुसलमान में वैमनस्यता फैलाने वाला बुरा। हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। वाह, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है यहां, जहां पैसे वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। आजादी के 70 साल बाद भी सिर्फ राजे महाराजे और कथित सामंतवाद को लेकर छाती पीटना है और एक समुदाय को, सिर्फ एक समुदाय को कॉमन एनिमी बना के पंचिंग बैग बना देना है। जैसे रवीश जी ने खूबसूरती से तबलीगी जमात और फिर मुंबई के धमाकों के मामले में जो लोग बरी हुए उस पर खबर बनाई और कथित गोदी मीडिया की खबर ली, मैं दावे से कह सकता हूं वो हाथरस पे कभी नहीं बोलेंगे। ये चुप्पी खतरनाक है, ये उतनी ही खतरनाक है जितना रवीश कुमार कथित गोदी मीडिया की धुलाई करते वक्त देशवासियों को बताते हैं कि ये चुप्पी खतरनाक है। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा कि मैंने रवीश जी को क्यों चुना। किसी और को भी चुन सकता था, लेकिन जिस तरह की रवीश जी की फैन फॉलोइंग है, जैसा वो दावा करते हैं कि वो निडर निष्पक्ष हैं, वहीं ये निष्पक्षता हाथरस के मामले में क्यों नहीं दिखती है? आखिर किस बात का डर है? कॉमन परसेप्शन के खिलाफ जाना तो पत्रकार का काम होता है। ऐसे में रवीश जी समेत तमाम अल्टरनेटिव मीडिया अपने आप को हाथरस के नाम से इतना दूर क्यों रखता है, या फिर ये साबित करने की कोशिश क्यों करने लगता है कि जो बाइज्जत बरी हुए हैं वो गलत बरी हुए हैं? कोर्ट का एक ऑर्डर, यदि वो रिया चक्रवर्ती के मामले में हो, या फिर तबलीगी जमात के मामले में हो, या फिर मुंबई धमाकों में जो आरोपी थे उनको बरी करने वाला हो, वो अच्छा है। लेकिन हाथरस में वो आपको अपच कैसे हो जा रहा है? उससे पाचन व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं रह रही है? उसको आप पचा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, वर्कआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।